हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वोकैबुलरी शो में। आज के वोकैबुलरी शो में रोज की तरह हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नए नए वर्ड सीखेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी एग्जाम में आने वाले वोकैबुलरीज होते हैं उनको उनके प्रोनाउंसिएशन से कोई नेचुरल से तरीके से बस ट्रिक बना के दिमाग में कैसे भी करके बस फिट कर दें। और आप इन सब वर्ड्स को बार बार रिपीट जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको भी ये पक्के से याद हो जाए। आइए आज का शो शुरू करते हैं और देखते हैं आज पहला वर्ड हम क्या सीखने वाले हैं। आज के पहले वर्ड में कुछ क्या कर रहा है, ट्रेनिंग लिखा हुआ है कुछ, राइट? लेकिन ट्रेनिंग नहीं है। सुन लीजिए, किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए ट्रेनिंग करना बहुत नेसेसरी है। हमारा पहला वर्ड है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब आप सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत ही डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए क्या कह सकते हैं? एसेंशियल। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एसेंशियल। अब देखिए, कोई भी चीज नेसेसरी है जिसके बिना हमें सरता नहीं है, वो है एसेंशियल। ठीक है, अगर एसेंशियल है तो हम क्या कह सकते हैं? रिक्वायर्ड है। आपने पूछा बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, है ना? एक वर्ड है इंडिस्पेंसिबल, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। आप वर्ड को तोड़कर देखिए, जैसे ही मैंने कहा इंडिस्पेंसिबल तो डिस्पेंसरी वर्ड निकाल लीजिए, है ना? डिस्पेंसरी, गांव में एक डिस्पेंसरी है और उसको रिमूव करने की, हटाने की बात की जा रही है और हमने बोला कि नो नो नो, दिस डिस्पेंसरी इज इनडिस्पेंसिबल, इसको हटाया नहीं जा सकता, दिस इज नेसेसरी, ये गांव के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है। तो मैंने पूछा आपसे, बताओ क्या नेसेसरी है, बताओ क्या असेंशियल है? आपने बोला डिस्पेंसरी, तो डिस्पेंसरी से इनडिस्पेंसिबल वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड आपने लिखा वाइटल। अब देखो, खाना अगर खाते हो तो उसमें विटामिन्स होना बहुत जरूरी है, तो मल्टीविटामिन्स की गोली भी लेते हो। अगर कोई चीज वाइटल है इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, आप उसके लिए मैंडेटरी भी कह सकते हो। चलो, मेरा मन किया कि मैं आज विटामिन की गोली डिस्पेंसरी से रिक्वायर्ड अमाउंट में बिल्कुल एसेंशियल तरीके से आप सबके लिए ले आऊं, क्योंकि नेसेसरी है। ठीक है, चलिए, सारे वर्ड्स को जोड़ा तो अच्छे से दिमाग में फिट भी हुआ होगा। अगला वर्ड दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है जरा देखें। ओ, ये वर्ड लिखा है ग्रोटेस्क। नाउ ग्रोटेस्क वर्ड क्या होता है यार? अगर हम ग्रोटेस्क की बात करें तो ग्रोटेस्क समझिएगा, ग्रोटेस्क क्या होता है। देखिए, ग्रोटेस्क होता है कोई भी, अगर चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। ग्रोटेस्क, इसकी इमेज से पता चल रहा है ये कितना अगली है, कितना भद्दा है ना? अगर मैं कह रही हूँ ग्रोटेस्क ग्रोटेस्क ग्रोटेस्क, तो ग्रोटेस्क वर्ड से थोड़ा सा हमें ग्रूसम ऐसा रिलेटेड सा लगेगा। ठीक है, हालांकि जैसे जैसे चीजें ग्रो होती जा रही हैं, टेस्क ग्रो होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, बहुत ही अजीब सा होता जा रहा है, भद्दा होता जा रहा है। चलो, इसका वर्ड का मीनिंग तो पता चल गया। ग्रोटेस्क का मतलब होता है कोई चीज अगर बदसूरत है, बेकार है, तो हम उसे अगली बोल देते हैं। ठीक है, हम उसके लिए एक वर्ड बोल सकते हैं बिजारे। देखो, बिजारे वर्ड मैंने आपको याद कराया था, बाजार में बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती हैं, तो बिजारे, बिजार कैसा है? अजीब है, ऐसे याद कर सकते हो। बाजार बहुत अजीब अजीब सी चीजें हैं आजकल, ऐसे ट्रेंड में पता नहीं क्या ही चल रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा वियर्ड वर्ड याद कर सकते हो। यार, इट साउंड सम वियर्ड, है ना? तो हम बाजार से एक वायर लेके आए, ध्यान से सुनना, हम बाजार से एक वायर लेके आए। ठीक है, और वायर ग्रो करने लगी तो बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, हमने उसे छुपा दिया। अब कोई चीज अननेसेसरली ग्रो कर रही है, आपने क्या कर दिया? उसे छुपा दिया, हाइड कर दिया। हाइड क्यों कर दिया? आपको लगा यार तार कभी ग्रो करती है, वायर कभी ग्रो करती है, ये अपने आप ग्रो कर रही है, निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग है, फिर भी ग्रो कर रही है, यार ये तो मॉन्स्टर है ना? तो मॉन्स्टरस याद कर लेना। तो अगर ये मॉन्स्टरस है, अगली है, बहुत ही बेकार सी है, भद्दी सी है, वियर्ड है, हाइडियस है, ठीक है, हमने इसे बिजारे कहा, इसे अगली कहा, इसे ग्रोटेस्क कहा। बताओ, समझ में आया? याद हो गया? देख लो, मन लगा के पढ़ना है आपको मेरे साथ यहाँ पर अड्डा 24/7 पर। ठीक है, और पूरी कोशिश ये करनी है कि जितने वर्ड मैं पढ़ाऊं बस याद हो जाए। अब देखो, मैंने इतना प्यार से पढ़ा है, तुम लोग प्यार करने लगे, लव करने लगे। ओहो, लव के लिए वर्ड है लविंग, बहुत इजी सा वर्ड है, लेकिन एक्चुअली लविंग वर्ड तो हमारे ऑप्शंस में होता है। हमसे वर्ड पूछा जाता है अफेक्शनेट। अब देखो, किसी चीज से प्यार करते हो तभी तो अफेक्ट होते हो, अफेक्शनेट, है ना? ऐसे ही प्यार करते हो तो केयर भी करते होगे, तो केयरिंग वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप किसी चीज की केयर करते हो, आप उसको पसंद करते हो, तो फॉन्ड ऑफ बोल सकते हो, वार्म बोल सकते हो और टेंडर बोल सकते हो।
ठीक है, टेंडर वर्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। तो लविंग मतलब प्यार से भरा हुआ, आप उसके लिए अफेक्शनेट और टेंडर वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको याद करने के लिए ऐसे भी याद कर लिया क्योंकि टेंडर वर्ड ही एग्जाम में ज्यादातर आता है, और मैंने इसको याद कर लिया, यार देखो जिससे मैं प्यार करती हूँ अपने काम का टेंडर मैं उसी को दूंगी क्योंकि मुझे उसी पे भरोसा है, वो मेरे काम पे अफेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, चलो अगले वर्ड पे चलते हैं, और अगला वर्ड क्या है जरा देखें। ओ ओ ओ अगला वर्ड है इवोक, और इवोक जब मैं याद कर रही थी तो वेक वोक है ना, वेकन, ये वर्ड मेरे पास याद आ रहा था। जैसे ही मैंने इवोक वर्ड याद किया तो इवोक का मतलब होता है उठना, उठाना एक्चुअली। ठीक है, तो अगर हम किसी को जगा रहे हैं, अगर हम किसी को उठा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इवोक वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं इवोक के सिनोनिम्स की बात करती हूँ, क्योंकि अभी हम सिनोनिम्स पे फोकस कर रहे हैं, हमारे आने वाले शोज में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेजेस, इन पे भी बात करेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो अगर मैं किसी को इवोक कर रही हूँ, वोकअप कर रही हूँ, वेकअप वोकअप याद हो जाएगा। तो आपने कहा मैम अराउज वर्ड यूज कर लेते हैं, अराउज मतलब जगाना, उठाना। ब्रिंग आउट, कम ऑन, अपने अंदर का शैतान जगा दो, ब्रिंग आउट, है ना, द डेविल इनसाइड यू, ऐसे याद कर सकते हो। खैर, ब्रिंग आउट द क्रिएटिव पर्सन इनसाइड यू, आप वो भी बोल सकते हैं। ब्रिंग आउट द आर्टिस्ट इनसाइड यू, आप बोल सकते हैं। खैर, एलिक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। एलिक्ट का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज उत्पन्न करना, कोई चीज किसी से निकली है, एलिक्ट। ठीक है, एलिक्ट के अलावा ट्रिगर, तो मैंने कहा यार डोंट ट्रिगर द मॉन्स्टर इनसाइड मी, है ना, तो डोंट इवोक द मॉन्स्टर इनसाइड मी, ऐसे बोल सकते हो। ऐसे अवेकन वर्ड भी यूज कर सकते हो, इवोक, वोक, अवेकन याद हो जाएगा, अराउज याद हो जाएगा, अराउज के साथ साथ ब्रिंग आउट याद हो जाएगा, एलिक्ट याद हो जाएगा, ट्रिगर याद हो जाएगा, फिर बच क्या जाएगा। आ जाओ अगले वर्ड पे चलते हैं। क्या कर रहा है ये, बहुत 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 फनी सा लग रहा है ना ये, इस तरीके से ऐसे। अब जैसे ही हॉस्पिटल में मैंने किसी मरीज को ऐसे देखा और मैंने देखा कि भाई ये पेशेंट तो बहुत खुश है, इसका मतलब ये हीलिंग कर रहा है, रिकवरी कर रहा है, इसके लिए वर्ड है कॉन्वलेसिंग। ठीक है ना, कॉन्वलेसिंग होता क्या है, कॉन्वलेसिंग। ठीक है, आपने इसको देखते ही पूछा कौन से वाला डिसीज हुआ था जो ये रेसिंग कर रहा है। ठीक है, कॉन्वलेसिंग, तो एक्चुअली कॉन्वलेसिंग का मतलब होता है हील करना, किसी चीज से रिकवर करना। तो हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं, कॉन्वलेसिंग, ठीक है, रिकवर करना, रिकवरिंग कह सकते हो क्योंकि आईएनजी था, तो कॉन्वलेसिंग। ठीक, कॉन्वलेसिंग, आपने कहा रिकवरिंग, हीलिंग, दिस इज रेक्यूपरेटिंग। रेक्यूपरेटिंग वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हो, रेक्यूपरेट वर्ड बोलते हैं, तो दैट मीन्स हील कर रही है कोई चीज। ठीक है, वैसे भी कभी किसी वर्ड में अगर आर ई आ जाता है, री आ जाता है, तो उसका मतलब होता है अगेन, बैक, और अगर कोई हील कर रहा है इसका मतलब वापस उसी सिचुएशन में जा रहा है, तो रेक्यूपरेटिंग यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली हील कर रहा है तो वो इंप्रूव कर रहा होगा, इंप्रूविंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो कॉन्वलेसिंग मतलब कोई ठीक हो रहा है, हील हो रहा है, आप ऐसे याद कर सकते हो, रेक्यूपरेट हो रहा है। ठीक है, चलो ये रेट जो है उसे ठीक कर लो, रेक्यूपरेट ऐसे याद कर सकते हो। खैर, मेरे खुराफाती दिमाग में जो भी चलता है मैं फटाफट से तुम लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगला हमारे पास क्या लिखा है, अगला हमारे पास वर्ड है डेरोगेटरी। नाउ डेरोगेटरी के लिए हम कैसे ट्रिक बना सकते हैं, तो मैंने कहा यार डेरोगेटरी 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 अगर देर से गेट पर आया तो बताओ इज्जत मिलेगी कि अपमान मिलेगा, बताओ बताओ बताओ। डेरोगेटरी, देर से अगर वो गेट में आया, देर से अगर वो गेट पर आया, और जिस हिसाब से आपको दिख भी रहा होगा तो बड़ी अपमान की ही बात है, देर से कभी नहीं जाना चाहिए कहीं भी। कहते हैं इफ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू, हमेशा ध्यान रखना यदि तुम समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर कराएगा। तो देर से अगर गेट पे जाओगे तो अपमान हो जाएगा, याद हो गई बात। ठीक है, अब अगर अपमान हो गया तो इंसल्ट हो गई, ह्यूमिलिएशन हो गई, है ना, अब्यूजिव बोल सकते हैं उसे, क्योंकि अब्यूज का मतलब भी तो किसी को निंदा करना, क्रिटिसाइज करना होता है, और अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको इंसल्ट कर रहे हैं, अब्यूजिव। ऑफेंसिव, किसी की बेइज्जती करना, देर से गेट पे आना, अपमान करना, इंसल्ट करना ऑफेंसिव है। ठीक है, सबकी इज्जत करनी चाहिए। और एक वर्ड है डिस्पारेजिंग, है ना, तो दिस इज डिस्पारेजिंग वर्ड यूज कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे तोड़ के याद किया, डिस्पारेजिंग, रेज का मतलब गुस्सा होता है, राइट, लेकिन जैसे ही मैंने डिस्पारेजिंग बोला तो आपको ये याद हो जाएगा कि गुस्सा कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी का अपमान कर रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज उसके लिए यूज कर रहा है। तो डेरोगेटरी क्या होता है, अपमानजनक होता है। देर से गेट पे जाओगे तो क्या होगा, अपमान होगा, इसलिए टाइम से पहुंचना। ठीक है, चलो ऐसे ही आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास जेन्युइन। क्या जेन्युइन, लेजिटिमेट। देखो
लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट। अगर आप कभी भी लेजिटिमेट वर्ड की बात करते हो, देखो कोई भी चीज़ अगर लेजिबल है, साफ साफ समझ में आ रही है, किसी की भी हैंड राइटिंग है, तो आप बोलोगे ये बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। अभी सपोज मैंने कहा कि ये लोग मेरे साथ आईटीआई में मेट थे, मैंने एक आईटीआई किया, ऐसे मान लेते हैं, किया नहीं वैसे मैंने, तो लेकिन मैंने कहा ये लोग है ना मेरे साथ आईटीआई में क्या थे, मेट थे, तो मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बिल्कुल वही लोग हैं ये जो बता रहे हैं, जेन्युइन है, इनका प्रोडक्ट भी बिल्कुल जेन्युइन है। लेजिटिमेट, ठीक है, याद रखना, समथिंग विच इज रियल, ऑनेस्ट, ऑथेंटिक, वैलिडेट, है ना, उसको हम लेजिटिमेट कह सकते हैं। अब देखो कोई चीज अगर लीगल है, कोई चीज अगर लीगल है तो आप उसे लेजिटिमेट बोल सकते हो, चलेगा। दूसरा आप वैलिड वर्ड बोल सकते हो उसको, है ना, वैलिड के अलावा लॉफुल बोल सकते हो। ऑब्वियसली अगर कोई लीगल है तो वो लॉफुल है, ऑटोमेटिकली आपको ये दो वर्ड तो एकदम एक के साथ एक फ्री वाली बात हो जाएगी, है ना। अच्छा, लेजिटिमेट जेन्युइन हो गया और ऑथेंटिक हो गया, वैलिडेट हो गया, चलेगा। यहाँ तक समझ में आया, याद हो गया? आ जाओ तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, देर क्यों करनी है यार। अगला वर्ड क्या है, क्या कर रहे हैं ये तुम्हारी तरह किट्टी पार्टी कर रहे हैं, तुम्हारी तरह गेट टुगेदर कर रहे हैं, बताओ जरा, या फिर मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारी तरह गेम खेल रहे हैं। चलो, एफिलिएटेड। एफिलिएटेड का मतलब क्या होता है? एफिलिएटेड का मतलब मैं बताती हूँ। देखो यार, एफिलिएटेड वर्ड अगर कभी आ जाए तो कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, कनेक्टेड है, जैसे दिस स्कूल इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई। एफिलिएटेड के साथ हमेशा याद रखिए फिक्स प्रेपोजिशन टू यूज किया जाता है, ठीक है। एफिलिएटेड टू, है ना। अब एसोसिएटेड, कनेक्टेड, लिंक्ड या अटैच्ड वर्ड भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो एफिलिएटेड एक रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाला वर्ड है, जिसका मतलब है कोई चीज किसी चीज से जुड़ी हुई है, यानी कि किसी चीज से लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, जनरलाइज्ड है, कनेक्टेड है या फिर अटैच्ड है, ये आप यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास, थोड़ा सा पेशेंस से, टॉलरेंस से आप देखेंगे, पेशेंस की ही बात कर रहे हैं, सहन शक्ति की बात कर रहे हैं। और आपको पता है जो बहुत ज्यादा पेशेंस से सहन करता है चीजें, ये जो आपकी सहन शक्ति, ये आपकी एंड्योरेंस है। एंड्योरेंस वर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ वर्ड है, तो हम कहेंगे पेशेंट ने सब कुछ टॉलरेट कर दिया, टॉलरेट कर लिया तो टॉलरेंस है उसके अंदर, एंड्योरेंस है उसके अंदर, और कामनेस, एकदम बेबी काम डाउन, है ना। पेशेंस है तो बेबी काम डाउन, कामनेस याद करोगे। अगला वर्ड है फॉरबेरेंस। देखो कोई चीज अगर बेयर कर रहा है, सहन कर रहा है, तो उसे फॉरबेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो पेशेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, धैर्य, टॉलरेंस कह सकते हो, एंड्योरेंस कह सकते हो। देखो कोई चीज अगर ड्यूरेबल है, कोई भी चीज अगर ड्यूरेबल है, वो तब तक ड्यूरेबल है क्योंकि वो टॉलरेट कर रही है, क्योंकि वो बेयर कर रही है, क्योंकि वो काम है, एकदम शांत है, एकदम पेशेंस से, ठीक है। सो सारे वर्ड्स को एसोसिएट करके याद कर लेना। अगला वर्ड है जज। और जज की अगर मैं बात करूं तो मेरे स्टूडेंट, है ना, कैसे, जुडिशियस, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जुडिशियस का मतलब होता है बहुत समझदारी से काम लेने वाला, और आप इसके लिए वर्ड्स याद कर सकते हैं, जैसे जुडिशियस, है ना, वन शुड बी जुडिशियस, मतलब वन शुड बी वाइस, वन शुड बी सेंसिबल, वन शुड बी प्रूडेंट। और अब मैंने इसीलिए बोला था प्रूडेंट, प्रूडेंट, प्रूडेंट। मेरे स्टूडेंट कैसे हैं, वाइस हैं, क्योंकि वो क्या खाते हैं, साग खाते हैं, हरा साग खाते हैं। तो सगेशियस, मम्मी बोलती है हरा साग खाने से बुद्धि आएगी, वाइज हो जाओगे, सगेशियस याद हो जाएगा। ऐसे ही आपने बोला मैम, देखो अगर मेरे स्टूडेंट प्रूडेंट हैं, है ना, सेंसिबल हैं, वाइज हैं, तो रैशनल थिंकिंग है उनकी, एकदम लॉजिकल, रैशनल, ठीक है। इसका अपोजिट इरेशनल हो सकता है, राइट, इलॉजिकल हो सकता है। तो याद रखिएगा, मेरे स्टूडेंट सगेशियस हैं, साग खाते हैं, प्रूडेंट और सगेशियस वर्ड याद हो गया, वो जुडिशियस हैं, वो वाइस हैं, सेंसिबल हैं और फेयर हैं। तो आप इस तरीके से सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं। जो समझदारी से भरा हुआ है वो जुडिशियस है। आप हिंदी में उसके लिए विवेकी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, सो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का शो आपको कैसा लगा, ये वोकैब्स जो मैं आपको बताती हूँ ये याद हुए या नहीं। अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आप हमारे साथ ऐसे ही पढ़ाई नहीं करते, रिलीजियसली चीज़ों को सीखते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरे आगे क्लासेस के लिंक्स और PDF पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।